इंसान दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन माउंट एवरेस्ट पर तो चढ़ गया, लेकिन इस माउंटेन पर कभी नहीं चढ़ पाया। कि ये माउंटेन माउंट एवरेस्ट से करीब 2000 मीटर छोटा है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी ने इस पहाड़ की चोटी पर ट्रैक करके पहुंचने की कोशिश की तो पहाड़ के रास्ते बदल जाते थे, और अगर किसी ने हेलीकॉप्टर से जाने की कोशिश की तो मौसम खराब हो जाता था। यही नहीं बल्कि ये तक कहा जाता है कि इस पर्वत पर समय 2 गुना तेजी से चलता है। मतलब टाइम एंड स्पेस के कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऑल्टर्ड है। क्या सच में ये पर्वत अर्थ का सेंटर पॉइंट है? और क्या ये माउंटेन है या फिर ये भी एक मैन मेड पिरामिड है? तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि क्या ये सब फैक्ट्स हैं या फिर मिथ्स। हिंदुओं की आस्था का प्रतीक ये पर्वत आज इंडिया में नहीं बल्कि चाइना में क्यों है? और आखिर क्या है इस पर्वत की कहानी जिसका नाम है कैलाश पर्वत। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। माउंट कैलाश 6638 मीटर्स यानी 21,778 फीट ऊंचा है और ये पर्वत तिब्बतियन प्लेटू के वेस्टर्न पार्ट्स में लोकेटेड है, जिसे कई धर्म के लोग एक पवित्र स्थान मानते हैं। कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध, जैन और तिब्बत में रहने वाले बॉन रिलीजन के लोगों के लिए एक होली प्लेस है। इस पर्वत में हर धर्म के लोगों की अलग अलग आस्था है। जैसे हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जहां शिव जी अपनी पत्नी मां पार्वती और दोनों बच्चों गणेश और कार्तिकेय के साथ रहते हैं। यही नहीं बल्कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि कैलाश पर्वत दुनिया का पिलर है, जो कि 6 माउंटेन से घिरा हुआ है। ऊपर से देखने पर लगता है मानो शिव जी लोटस पर बैठे हों। विष्णु पुराण के हिसाब से माउंट कैलाश क्रिस्टल, रूबी, गोल्ड और लेपिस लजूली से बना है। लेपिस लजूली एक कीमती डीप ब्लू मेटामॉर्फिक रॉक है और जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार अष्टापद वो स्थान है जहां पहले जैन तीर्थकर ऋषभनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था। और दोस्तों, आगे की कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि पास्ट में बौद्ध धर्म और बौन धर्म के 2 संतों ने कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने के लिए रेस लगाई थी। वीडियो के स्टार्ट में याद है हमने कहा था कि आज तक कैलाश पर्वत की चोटी पर कोई नहीं चढ़ा, लेकिन बौद्ध धर्म की माने तो एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने यह पॉसिबल किया है और उनका नाम है मिलारेपा। लेट 11th सेंचुरी की बात है। मिलारेपा एक पोइट सेंट थे जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स और बुद्धिज्म का प्रचार करते थे। अब हुआ यूं कि दोनों ही सेंट्स अपने अपने धर्म का प्रचार करने लगे, लेकिन दोनों में से किसी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी। तो तय किया गया कि मिलारेपा और नारो बोंचुंग में से जो पहले कैलाश पर्वत की पीक पर पहुंचेगा वो जीत जाएगा। नारो बोंचुंग ने अपनी जर्नी एक रिचुअल ड्रम के जरिए स्टार्ट कर दी। वहीं दूसरी तरफ मिलारेपा वहीं नीचे बैठकर मेडिटेशन करने लगे। जैसे ही बोंचुंग पीक पर पहुंचने वाला था, उसी समय फ्लैश की तरह मिलारेपा पीक पर पहुंच गए। एंड देन बुद्धिज्म गेन्ड प्रोमिनेंस ओवर बॉन एंड नारो हैड टू लीव द प्लेस। तो क्या कैलाश पर्वत का सिर्फ रिलीजियस सिग्निफिकेंस है? क्योंकि हमें तो ऐसा नहीं लगता। कैलाश पर्वत के बारे में कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट और ट्रैकर्स के खुद के एक्सपीरियंस से देखने को मिले हैं। वहीं कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो महज एक मिथ बनकर रह गई। तो आइए जानते हैं माउंट कैलाश पर चढ़ाई करने वाले लोगों के रियल एक्सपीरियंस और दुनिया में चल रहे मिथ्स। दोस्तों, बीते कुछ सालों में कैलाश पर्वत पर कई लोगों ने चढ़ने की कोशिश की। 20th सेंचुरी की बात है, एक साइबेरियन माउंटेनियर्स के ग्रुप ने कैलाश पर्वत पर चढ़ना स्टार्ट किया। एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंचे, पर उन्होंने नोटिस किया कि उनकी एज 10-15 साल बढ़ गई एंड दे हैव बिकम ओल्डर। उनके बाल और नाखून भी बढ़ गए थे। ये सब देखकर सभी क्लाइंबर्स कैलाश पर्वत से वापस नीचे आ गए और इस पवित्र पर्वत से लौटने के कुछ सालों बाद ही सभी की ओल्ड एज की वजह से मौत हो गई। यानी कहीं ना कहीं कैलाश पर्वत पर समय 2 गुना स्पीड से चलता है। इस बात पर विचार करना तो बनता है। गूगल मैप्स और कई लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत वर्ल्ड का सेंटर पॉइंट है। गूगल मैप्स ने शो किया है कि यूके में स्टोनहेंज से माउंट कैलाश की दूरी 6666 किलोमीटर है, जो कैलाश रेंज से नॉर्थ पोल तक की भी दूरी है, और माउंट कैलाश से साउथ पोल की दूरी 13,332 किलोमीटर है, जो नॉर्थ पोल या स्टोनहेंज से ठीक डबल है। इसी के साथ ग्रेटेस्ट पोइट कालिदास ने भी अपनी राइटिंग्स में इसे सेंटर ऑफ द अर्थ कहा है। 1999 में एक रशियन ऑप्थेमोलॉजिस्ट अर्नस्ट मल्दशेव ने कैलाश पर्वत पर रिसर्च किया और कहा कि यह पवित्र पर्वत एक नेचुरल माउंटेन के लिए कुछ ज्यादा ही परफेक्टली शेप्ड है। डॉक्टर मल्दशेव ने तो ये तक कह दिया कि ये एक मैन मेड पिरामिड है, बट फिलहाल ऐसा कुछ प्रूव नहीं हो पाया है। खैर, इन द 19th सेंचुरी कुछ रशियन क्लाइंबर्स ने माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन आज तक वो क्लाइंबर्स वापस नहीं लौटे और कहां गए किसी को नहीं पता। साइंटिस्ट मानते हैं कि कैलाश पर्वत बहुत स्टीप है और यहां चढ़ना इतना आसान नहीं है।
प्लस यहाँ लो लेवल ऑक्सीजन की वजह से क्लाइंबर्स को AMS यानी अक्यूट माउंटेन सिकनेस होती है। और तो और ये पर्वत अपना रास्ता बदलता रहता है क्योंकि यहाँ वेदर कंडीशंस बेहद एक्सट्रीम है। कभी भी हैवी स्नोफॉल या कभी भी एवलांच होते रहते हैं, जिस वजह से पर्वत पर क्लाइंब करना इम्पॉसिबल है और कभी कभी क्लाइंबर्स वापस नीचे भी नहीं आ पाते। और यही रीजन है कि चाइना ने माउंट कैलाश की चढ़ाई पर रोक लगा दी है। लेकिन एक मिनट, कैलाश पर्वत चाइना का पार्ट कैसे बना? क्या कैलाश पर्वत कभी भारत का हिस्सा था ही नहीं? आइए जानते हैं। एज पर हिंदू ट्रेडिशंस कैलाश पर्वत से हमारा नाता 6000 साल पहले से है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कई हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे वेदास और स्कंद पुराण में कैलाश पर्वत मेंशन्ड है। यहाँ तक कि साल 2019 में इंडिया की कल्चरल मिनिस्ट्री ने यूनेस्को से रिक्वेस्ट करके कैलाश मानसरोवर साइट को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ पॉसिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड करवा दिया था। लेकिन चाइना ने यूनेस्को के इस फैसले को लेकर प्रोटेस्ट किया, वरना आज कैलाश मानसरोवर साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हो जाती। वैसे देखा जाए तो कैलाश पर्वत किसी भी मेजर इंडियन एम्पायर का पार्ट नहीं रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये चाइना के पास कैसे गया? दरअसल हुआ यूं कि कई साल पहले कैलाश नेपाल का पार्ट हुआ करता था और वहां नेपाली किंग का ही रूल चलता था। एक समय की बात है जब नेपाली किंग ने अपनी बेटी की शादी में एज अ डाउरी कैलाश एरिया को एक तिब्बतियन किंग को दे दिया, जिसके बाद कैलाश एरिया तिब्बत का पार्ट बना। और आप जानते ही होंगे कि इंडिया और तिब्बत के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। तिब्बत के कई स्टूडेंट्स इंडिया पढ़ने आते हैं और इंडियंस कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते रहे हैं। फिर आया साल 1950 जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया, जिसके चलते आज कैलाश पर्वत तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना में लोकेटेड है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप जल्द ही इंडिया से कैलाश पर्वत जाने का रास्ता आसान होने वाला है। दोस्तों, उत्तराखंड से लिपू लेक तक रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट करीब 650 करोड़ का है। इंडियन आर्मी के चीफ इंजीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस साल ये रोड बनकर तैयार हो जाएगा। अब तक कैलाश पर्वत जाने के लिए सिक्किम या फिर नेपाल के रास्ते जाना पड़ता था, जिसमें करीब 3 हफ्ते तक लग जाते थे। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि इस रोड की हेल्प से अब यात्रा का टाइम कट शॉर्ट हो जाएगा। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें अपने व्यूज बताइए। और हाँ, उस लाल बटन को दबाकर क्लैरिटी कास्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है सुधांशु। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लैरिटी कास्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।